Hello everyone. Today is our 23rd lecture of sequential circuit. Okay. So आज हम जॉनसन काउंटर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. लास्ट हमने रिंग काउंटर के बारे में बात की थी. So आज हम जॉनसन काउंटर देखेंगे. ओके. So सबसे पहले देखते हैं कि जॉनसन काउंटर होता क्या है. So a Johnson counter is a type of a synchronous counter with a special counting pattern. In this case being जॉनसन काउंटर, मतलब कि जॉनसन काउंटर वो काउंटर है जो कि एक सिंक्रोनस काउंटर होगा, मतलब कि सबको हम सेम क्लॉक देंगे और उसकी जो पैटर्न होगी वो एक स्पेशल होगी, जो कि ना वो अगर जो कैजुअल होती है, जैसे कि अगर एन बिट का फ्लिप फ्लॉप हो, एन बिट का काउंटर हो तो उसमें 2:n स्टेट्स आते हैं, वो भी नहीं पॉसिबल, वो भी नहीं. और जो रिंग काउंटर में जो एन हमें स्टेट्स मिलती थी वो भी नहीं, मतलब कि अदर देन 2:n एंड n, उसके बिना की कोई स्टेट्स चाहिए हो तो हम जॉनसन काउंटर का यूज कर सकते हैं. इट ऑपरेट्स बाय द complemented output of the last flip flop feedback into the input of the first flip flop. What result from this setup is a series of states which forms a sequence that is not characteristic of normal counters. इसका ऑपरेशन कैसा होता है, मतलब कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिंग काउंटर के जैसा ही होता है, लेकिन बस जो हमारा लास्ट फ्लिप फ्लॉप का हमारा आउटपुट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जाता था रिंग काउंटर में, यहाँ पर क्या होगा, लास्ट फ्लिप फ्लॉप का जो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है वो हमारे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जाएगा. उसी वजह से जो हमारी स्टेट जनरेट होगी वो रिंग काउंटर के जैसी नहीं होगी, कुछ और आएगी. ठीक है. द जॉनसन काउंटर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन फ्लिप फ्लॉप टू काउंट 2n डिस्टिंक्ट स्टेट्स. मतलब कि एन फ्लिप फ्लॉप अगर हम यूज कर रहे हैं जॉनसन काउंटर में तो उसकी स्टेट्स कितनी आएगी, 2n आएगी. अ फीचर दैट मेक्स इट बेटर देन रिंग काउंटर that uses an equal number of flip flop as it serve twice the number of states. मतलब कि बेटर हो गया रिंग काउंटर से. This counter is used in application where the number of states is higher than the number of flip flop. मतलब कि जब हमें स्टेट्स नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से ज्यादा चाहिए तब जाके इस काउंटर का यूज होता है. टोटल नंबर ऑफ यूज्ड एंड अनयूज्ड स्टेट इन n बिट जॉनसन काउंटर. नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट कितनी होगी, 2n होगी अगर n बिट का जॉनसन काउंटर है तो. और अनयूज्ड स्टेट कितनी होगी, 2n इंटू 2n माइनस 2 raised to n, 2 raised minus 2 raised to n. ओके. सो कुछ इस तरीके से हमारा फ्लिप फ्लॉप बनेगा, काउंटर बनेगा. सो उसके मैंने इधर 4 बिट जॉनसन काउंटर की सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया, जिसमें मैंने डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया है 4, और हर एक को मैंने सेम क्लॉक दी है, मतलब कि सिंक्रोनस काउंटर हो गया. और यहाँ पर आप देख सकते हो जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप है उसका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट कहाँ जा रहा है, हमारे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जा रहा है. तो ऐसे कुछ जॉनसन काउंटर डिजाइन होगा. तो इसके कुछ स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं कि दिस इज 4 बिट जॉनसन काउंटर. रेडी. इन दिस काउंटर वी यूज 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स. ओके. एज अबाउट डिस्कशन इट हैज 4 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, सो इट्स मोड नंबर इज 8. अगर n हो तो 2n स्टेट्स होती है, यहाँ पर 4 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स तो 8 नंबर ऑफ मोड्स होंगे. एट ईच आउटपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी विल बी डिवाइडेड बाय मोड नंबर. ये तो हर चीज में सेम ही होती है कि फ्लो आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मोड नंबर से डिवाइड हो जाती है. ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्विस्टेड रिंग काउंटर, क्योंकि हमने इधर लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट हमें फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को दिया है, सो इसी वजह से इसको ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी बोलते हैं. ओके. सो अब इसके जो नेक्स्ट स्टेट्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि जैसे कि ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है क्यू D3, मतलब उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या है कि क्यू है Q3n+1 क्या है कि D3, लेकिन D3 है क्या, Q0 बार है, उसकी प्रेजेंट स्टेट है. देन अगर Q2n+1 की नेक्स्ट स्टेट देखने जाए तो क्या है कि D2 क्या है, Q3 की प्रेजेंट स्टेट. सेम Q1 की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, D1, और D1 क्या है, Q2 की प्रेजेंट स्टेट. और इधर Q0 का नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, D0, जो कि D0 है क्या, Q1 की प्रेजेंट स्टेट. तो बस वो मैंने यहाँ पर लिखा है. ओके. सो ये है टेबल जिसमें मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेट सबको 0 0 दिया है. अब क्या हो रहा है, सिंपल है कि ये 0 शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, ये 0 शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0 शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, और जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप है उसका कॉम्प्लीमेंट होके हमें आगे मिलेगा जो कि ये 1 है.
ठीक है। अगर इसको देखें तो ये 1 यहाँ पर, ये 0 यहाँ पर, ये 0 यहाँ पर, और ये वाला जो 0 उसको कॉम्प्लीमेंट होके ये 1 मिल रहा है। सेम फिर ये वाला 1 यहाँ पर शिफ्ट होके ये 1 यहाँ पर, ये 0 शिफ्ट होके यहाँ पर, और ये 0 का कॉम्प्लीमेंट ये 1 है ना। फिर ये 1 शिफ्ट होके यहाँ पर, ये वाला 1 यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर, और ये 0 कॉम्प्लीमेंट होके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। सो उसी तरीके से पैटर्न जनरेट कर करके कहाँ तक जाना है, जहाँ तक हमारा स्टार्टिंग स्टेट नहीं आ जाती है ना। तो यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी, ये चारों गलत है। यहाँ पर अगर 8 लॉक अगर हम देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 0 आ जाएगा, है ना। आप खुद देख सकते हो, ये 0 शिफ्ट होके यहाँ आएगा, ये 0 शिफ्ट होके यहाँ आएगा, ये 0 शिफ्ट होके यहाँ आएगा, और ये 1 कॉम्प्लीमेंट होके स्टार्टिंग में 0 चला जाएगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास पैटर्न बनेगी, जो कि कितनी होगी टोटल, 0, ये फर्स्ट क्लॉक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ, मतलब कि 8 स्टेट्स होगी पूरी पूरी। सो कुछ इस तरीके से हमारा जॉनसन काउंटर डिजाइन होगा, जिसमें नंबर ऑफ स्टेट कितनी आएगी, अगर एन फ्लिप फ्लॉप है तो 2n आएगी। ओके। सो ये था हमारा जॉनसन काउंटर। सो आगे ही हम और ऐसे ही सीक्वेंशियल टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।